करनी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मंगल केतु के गोचर पर बात करने वाली हूँ। जो ये गोचर हो चुका है, मंगल जो हैं वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे ऑलरेडी केतु स्थित है। बहुत अवेटेड वीडियो है ये, और इस युति पे काफ़ी चर्चा हो रही है, राइट। मंगल केतु और मंगल राहु, ये दो योग जब जन्मस्थ पत्रिका में होते हैं तो इसे अंगारक दोष कहा जाता है। परंतु दो मेजर फर्क हैं इस कंजंक्शन में। मंगल राहु जो है वो अंगारक योग है, परंतु ये ऐसा अंगारक योग होता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है, बाहर दिखाई देता है, बाहर उसका प्रोजेक्शन होता है। परंतु वही अगर मंगल केतु है तो ये मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा काम करता है और वो आंतरिक रूप से काम करता है। इसे विरक्त अंगारक योग भी कहा जाता है। जो मंगल राहु है वो विध्वंसक है, उसी प्रकार से मंगल केतु भी विध्वंसक है, परंतु वो विध्वंसक कैसा है? आंतरिक रूप से सबसे ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो चैनल पे डाला हुआ है जिस पर मैंने विरक्त अंगार योग पे बात करी हुई है। और विरक्त अंगार योग ये उन लोगों की पत्रिकाओं में ज़्यादा दिखाई देता है जो चुपचाप अपना काम करते हैं, परंतु ऐसा काम करते हैं जो नॉर्मल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मॉर्चरी में काम करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि मंगल जो हैं वो सीजर्स को भी दिखाते हैं, या मंगल सर्जरी में सबसे बड़ा योगदान होता है मंगल ग्रह का। केतु कट्स है, केतु जो है वो इंसिजन है, सेपरेट करना है। और मंगल केतु एक ऐसा योग बनता है जहाँ पे किसी भी चीज़ की तह तक जाने के लिए जो बुद्धिमत्ता लगती है, जो खुरेद कर जाने के लिए जो बुद्धिमत्ता लगती है, वो मंगल केतु प्रोवाइड करते हैं। अब ये मंगल केतु सिंह राशि में ही आए हैं। सिंह राशि क्या है? सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव में पड़ती है, जो बुद्धि की राशि है, जो धी शक्ति दिखाती है, या व्यक्ति का जो बाह्य रूप से उसका इंटेलिजेंस जो जग के सामने दिखता है वो है। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हो गए। सिंह राशि जो बुद्धि दिखाती है, जो बाह्य रूप में व्यक्ति अपनी बुद्धि प्रदर्शित करता है, वो है वो सिंह राशि, मतलब पंचम भाव। परंतु योग कैसा है? योग ऐसा है जो आंतरिक रूप में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता है। मतलब हम बहुत बार सीरीज़ देखते हैं ना, सीआईडी की सीरीज़ देखते हैं, या क्रिमिनल सीरीज़ देखते हैं, या क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, तो उसमें जो डॉक्टर्स होता है ना, जो फॉरेंसिक में काम करते हैं, या जो घटनाक्रम को किस प्रकार से जोड़ना है और उस मर्डर या उस क्राइम के तह तक जाने के लिए जो बुद्धिमत्ता लगती है, उसमें ये योग बहुत काम आता है। ये पुलिस, डिफेंस, ये सभी, इन सभी क्षेत्र में ये योग बहुत बहुत अच्छा काम करता है। परंतु इसमें और भी ग्रहों का योगदान लगता है। जब वो पुलिस क्षेत्र में जाएगा तो अलग पद्धति से लगेगा, क्योंकि वहाँ पर भाव बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राशि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मेष राशि है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में मान लीजिए मंगल केतु शनि है, तो ये व्यक्ति कोर्ट मार्शल करने वाला, या एनकाउंटर करने वाला, या इस प्रकार के फील्ड को दर्शा सकता है। वहाँ पे 100% न्याय दे सकता है। किसी को गोली मारना, या किसी का मर्डर करना, या काउंटर, मतलब पुलिस भी कर रहा है तो भी हाथ थरथराने नहीं चाहिए। तो जब इस प्रकार के योग होते हैं, तो जब इतनी क्रुएलिटी या इतनी निर्ममता से जब चीज़ें करने की बारी आती है, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी, दोनों। हम क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम के एग्जैक्टली ऑपोजिट जो क्राइम को पकड़ने वाला सिस्टम है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें भी अब फ़र्क क्या हो जाता है? आप याद रखिएगा, यहाँ पे योगों का और जो दूषित हो जाते हैं योग, उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे
पिशाच योग है, चांडाल योग है, राइट। हम काल सर्पदोष की भी बात करते हैं। जनरली काल सर्पदोष के बारे में बहुत कम बात करते हैं। काल सर्पदोष एक ऐसा दोष है अगर पत्रिका में है और इस प्रकार की युति है, क्योंकि ये दोष राहु केतु से बनता है इसलिए, राइट। और अभी गोचर में काल सर्पदोष बना हुआ है और काल सर्पदोष इज ए इम्बैलेंस, और अभी हम इम्बैलेंस ही देख रहे हैं। पर किस चीज़ को देख रहे हैं? हम इम्बैलेंस देख रहे हैं कि अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हैं। और वैसे भी शनि, राहु, गुरु, केतु, इन ग्रहों ने हाल ही में राशि में परिवर्तन की है। इसलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, कि जब ये योग होते हैं तो यही योग ब्लेसिंग की तरह भी काम करते हैं और यही योग व्यक्ति को क्रिमिनल भी बना सकते हैं। क्या फर्क है, क्या बेस है इस चीज का, राइट? कर्म। इस जन्म का नहीं, ये आपका पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले भी आपने जन्म लिए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो हर जन्म में किस प्रकार के कर्म को लेकर करके आ रहा है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उस व्यक्ति में किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है। और जो आपका पहला जन्म होता है वहां पे बीज शुरू होता है। वही योग है, परंतु उस योग की पुनरावृत्ति या उस योग की अतिशयोक्ति हर जन्म में जब होती जाती है, और जब वो योग पराकाष्ठा साध लेता है, तब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा डॉन बन सकता है, या कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस सर्जन बन सकता है, वर्ल्ड फेमस जनरल बन सकता है, आर्मी का हेड बन सकता है। जहाँ पे भी श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जहाँ पे भी उच्च चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी क्रीम लेवल की चीज़ें दिखाई देती हैं, वहाँ पर मेरा वास है। तो जहाँ पे गुनहगारों को पकड़ने के लिए भी जो उच्च लेवल के जो सिस्टम में लोग काम करते हैं, जिनके पास सत्ता है, ताकत है, और उसका वो बहुत सही समय पे, सही जगह पे, सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो वो बुद्धि है। ऐसी बुद्धि जो दूषित नहीं हुई है, दूषितता में भी अपनी शुद्धता लेकर है। हम आज ऐसी ही युति की बात कर रहे हैं जो सिंह राशि में है। अग्नि तत्व प्रधान हो रहा है यहाँ पर, मतलब मंगल खुद अग्नि तत्व के ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व को दर्शाते हैं, और सिंह राशि जो है वो भी अग्नि तत्व को दर्शाती है। तो मैंने केतु के वीडियो में ऑलरेडी प्रिडिक्शन दिया था कि बहुत सारे अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होंगी। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो में मंगल केतु की जो युति है ना, ये शुरू हुई है 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक चलने वाली है। मंगल केतु 28 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। अचानक से बर्स्ट होना, अचानक से एंगर बर्स्ट होना, अचानक से झगड़ा होना, अचानक से ऐसी भाषा बोल देना जो आप जनरली बोलते नहीं हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर देना जो आप बोलते नहीं हैं, ऐसी बुद्धि चल जाना जो आप जनरली यूज़ करते नहीं हैं। एंगर और अग्रेशन की वैरायटी सब तरीके से यहाँ पे दिखने वाली है आपको इस युति में। और जहाँ पे आपके पत्रिका में ये सिंह राशि स्थित है, हर लग्न के अनुसार, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो युति है उस दिशा में या उस जीवन के क्षेत्र में या उस भाव से देखे जाने वाले जो आपके इर्द गिर्द रिलेशंस हैं, ये लोग हैं, वैसा बर्ताव, वैसा व्यवहार उनमें आपको दिखाई देगा और आप उसे प्रतिसाद करेंगे। जैसे आपके पत्रिका में वो मंगल केतु पंचम राशि में है या पंचम भाव में है या सिंह राशि में है, उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के पत्रिका में भी है। तो याद रखिएगा वहाँ पे वो इंटरेक्शन होती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि हर लग्न राशि के अनुसार ये मंगल केतु का जो योग है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार से कार्यरत होगा। राशि में ये मंगल केतु है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कालपुरुष कुंडली, मतलब मेष लग्न की कुंडली के लिए। मेष लग्न की कुंडली के लिए आप देखेंगे कि ये पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव संतान का है, एजुकेशन का है, पूर्व पुण्य का है, या आप सभी को किस चीज़ के लिए ख्याल रखना चाहिए, तो
अचानक से नौकरी नहीं छोड़ना है, या अचानक से सर्विस में आने वाले जो बदलाव होंगे उसको अचानक से रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये वो समय है कि जब आपके बुद्धि में मंगल केतु मतलब अंगार है, जो पिछले चीज़ें हो चुकी हैं या जो पिछले ग्रजेस हैं या जो गुस्सा है, अग्रेशन है, उसके कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो वो नहीं करना है, क्योंकि शनि मंगल षडाष्टक योग में है, शनि आपके लिए व्यय भाव में है। अगर आप ऐसा काम कोई लेते हैं जिसमें आपको अपना डिटर्मिनेशन दिखाना है, प्रूव करना है, किसी प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है उसको कंप्लीट करना है, तो ये बहुत अच्छा समय है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। पंचम भाव में है, तो अगर आपका रोग स्थान मतलब आपके पत्रिका में दुष्ट योग हैं और छठवां भाव त्रिक भाव भरा हुआ है, तो ये समय व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की सर्जरीज को भी दिखाता है, पेट की सर्जरीज को दिखाता है, इंटेस्टाइन की सर्जरी को दिखाता है। तो इसके ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। ये वंस एंड फॉर ऑल आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। हर्निया या जितनी भी पेट से संबंधित, अल्सर से संबंधित, इन्फ्लेमेशन से संबंधित चीज़ें हैं, रोग हैं, वो इस समय पे दस्तक देते हैं और ये प्राइम लेवल तक पहुंचते हैं। मतलब उस चीज़ की पराकाष्ठा हो चुकी है, वो उसमें कट लगना, इन सब चीज़ों की संभावनाएं हैं। अब एक और चीज़ ध्यान देना है कि मंगल कौन है, खुद लग्नेश है और अष्टमेश है। मतलब ये वो समय है कि जब आप स्पेकुलेशन के लिए अगर कोई पैसा लगाते हैं तो आपको कहाँ लगाना चाहिए, तो जितने भी डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस के जो कंपनीज़ हैं, उसके लिए आप पैसा लगा सकते हैं, राइट। और उसका आपको फ़ायदा होगा अगर वो आप लॉन्ग रन रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि वृषभ लग्न के लिए ये मंगल केतु कहाँ आते हैं। वृषभ लग्न के लिए देखिए, ये मंगल केतु का योग ना चतुर्थ भाव में हो रहा है। चौथा भाव माता का है, चौथा भाव आपके चेस्ट का है, हार्ट का है, चौथा भाव ब्रेस्ट एरिया का भी है। मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पट्टी है, इसका ये भाव है, ठीक है। मंगल और केतु जैसे ग्रह आते हैं तो वो इस एरिया में कहीं ना कहीं अगर डिसीजेस, बहुत लंबे समय से अगर स्ट्रेस चल रहा है, बहुत लंबे समय से अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं इस एरिया में, तो वो इस समय पे आती हैं सामने और वो दस्तक देकर जाती हैं। सिर्फ दस्तक नहीं देती हैं, उससे संबंधित बीमारियां भी देके जाती हैं। सर्जरीज होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पे संभावना बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में वो चीज़ हो, राइट। तो माता का यहाँ पे विशेष ख्याल रखिए, माता के साथ में वो होने की संभावना ज़रूर दिखाई देती है। और यहाँ पे चौथे भाव में मंगल है, केतु है, तो कोई ऐसी ज़मीन खरीदने का मौका बनता है, अवसर आता है जो डिफेंस के पास में हो, डिफेंस लैंड के पास में हो, या जो छावनी एरिया होता है उसके पास में हो। ऐसे जगह पे, ऐसे एरिया में कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदने का, घर खरीदने का योग भी बनता है यहाँ पर। अब वृषभ राशि के लिए, ये वृषभ लग्न के लिए ये गोचर, मतलब ये मंगल जो हैं, ये किसके स्वामी हैं, तो ये स्वामी है व्यय भाव के और सप्तम भाव के। तो ये पूरा टाइम घर में सुख शांति नहीं रहेगी, सुख शांति को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगी, या सुख को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगी, झगड़े, ईगो क्लैशेस, अहंकार से भरे हुए, ये सब होने की संभावना ज़रूर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप अगर अपनी एनर्जी सही तरीके से घर के कामों में शुरुआत में, मतलब सुबह उठने के बाद ही शुरुआत के 3 घंटे में ही आप अगर अपने घर के कामों में रोज़ ठान लीजिए, कोई एक काम है, कोई एक चीज़ है जो ये रोज़ करनी है घर के लिए, अगर आप वो कर लेते हैं तो इसके सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। याद रखिए, बहुत कम हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना करिए, कार्तिकेय की उपासना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना बहुत 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 फ़ायदेमंद हो सकता है ऐसे समय पे। यहाँ पे महामृत्युंजय का जप करना, महामृत्युंजय की माला रोज़ एक करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को काटता है। अब बात करते हैं
मिथुन लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके पराक्रम में। पराक्रम में कारक भाव में मंगल आए हुए हैं, परंतु केतु के साथ में है। ये पराक्रम नहीं करना है ऐसा वो केतु बोलते हैं। गोचर में आया हुआ मंगल केतु का योग मिथुन राशि के जातकों को बताता है, मिथुन लग्न के जातकों को बताता है कि ये पराक्रम आपको नहीं करना है। जिस चीज़ के लिए आप टेम्प्ट हो रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपका मन हो रहा है, वो पराक्रम नहीं करना है। मतलब कौन सा पराक्रम हुआ? झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, फालतू अहंकार की बहस में नहीं पड़ना है, चैलेंज नहीं देना है, नहीं लेना है। जितना हो सके उतना छोटी सी बात का बतंगड़ पुलिस तक जा सकता है, पुलिस केस तक हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। तीसरा भाव काम त्रिकोण का पहला भाव है, इसलिए आप अपने पास पड़ोसियों के साथ में, या आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं, या जो आपका वर्चुअल मीडिया है, जो ईमेल्स या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, इंस्टाग्राम, ये सब पे कमेंट्स या किसी भी प्रकार के ट्रोलिंग में भाग मत लीजिए, ठीक है। ये समय है कि आप कहाँ ध्यान देना चाहिए आपको, तो आपको ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ पर, अपने खुद के पर्सनल ग्रूमिंग पर। अगर इस समय पे आप 2 महीने के लिए लगभग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या आप सूर्य नमस्कार करते हैं, योगासन करते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये समय आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान करके जाएगा जो पॉजिटिवली आप महीनों तक यूज़ कर पाएंगे। बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, महामृत्युंजय का जप करना बहुत आवश्यक है ऐसे समय पे, किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए। घर चेंज होने की संभावना दिखती है यहाँ पर। अपने भाई बहनों के साथ में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना है, बट बचिए इन सब चीज़ों से। जहाँ पे कलेश हो सकता है वहाँ से निकल जाना, वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाना बहुत ज़रूरी है। वो हीट कहीं और वेव ऑफ करिए, ठीक है। कर्क लग्न के जातक, कर्क लग्न के जातकों के लिए द्वितीय भाव में हो रही है युति। मतलब मंगल केतु का योग जो है वो द्वितीय भाव में है। बड़ा मुश्किल समय है कर्क लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि खुद कर्मेश अब द्वितीय भाव में है एक, और पंचमेश भी द्वितीय भाव में है। आपकी वाणी के स्थान पे ये मंगल केतु, वाणी खान पान के स्थान पर मंगल केतु हैं। ये समय होगा कि इस बहुत सारे कर्क लग्न के जातकों के लिए लूज मोशन लगना, या पेट खराब हो जाना, अननेसेसरी पर पेट खराब हो जाना। आप देखेंगे कि बहुत बार आपके खुद के बर्ताव के कारण, आपके निज दोष के कारण, आपके खुद के न ध्यान देने के कारण आपकी तबीयत खराब हो रही है या होगी। और ये ट्रिगर होता है आपकी खुद की वाणी से। आप कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं, क्योंकि केतु जब द्वितीय भाव में होता है तो ये सिद्ध वाणी दर्शाता है। मतलब जब तक केतु, अब ये 1.5 साल तक केतु है, तो आप अगर अच्छा बोलेंगे तो वो सिद्ध वाणी अच्छी सिद्ध वाणी हो जाएगी। बट अगर आप नेगेटिव ही बोलते रहेंगे तो नेगेटिविटी सवार हो जाएगी। मतलब यू विल बी फेमस, ऐसा बोलते हैं ना यार, ये तो फेमस है गलत चीज़ें बोलने, इसको पूछ ही मत, इसको पूछ लिया तो वो चीज़ होकर ही रहेगी या काले जुबान टाइप्स, राइट। तो ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि ये गोचर ही ऐसा है, ये ट्रांजिट ही ऐसा है कि द्वितीय भाव में जब केतु हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है कि अगर आपने अपनी वाणी पे काम कर लिया है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, आप कॉर्पोरेट हो, या आप प्रोफेशनल हो, या आप कंसल्टेंट हो, या आप किसी भी प्रकार की वाणी का काम करते हैं, आपको ध्यान देके चलना है कि आप अपने वाणी को किस दिशा में यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं, और वो डिसाइड करेगा। वो 1.5 साल जो 1.5 साल आप गुजारने वाले हैं, वो सेट करेगा कोर्स ऑफ एक्शन आगे आने वाले कई सालों के लिए, और ये आपके फेवर में रहेगा। इसको सही दिशा में चलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी की उपासना करिए, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं आप, मंगल गायत्री मंत्र कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पठन कर सकते हैं, सप्तशती श्लोक का पठन कर सकते हैं, महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र पठन कर सकते हैं, ऐगिरी नंदिनी। ये आपको इतनी ऊर्जा देगा, ये आपको इतना अंतर ध्यान करेगा, और ये चीज़ आपके धन को भी
आगमन करेगा, क्योंकि आपने अपनी वाणी पे कर लिया, तो वाणी से होने वाला जो फायदा है वो आप तक पहुंचेगा इस केस में। ठीक है। ये गोचर आंखों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये गोचर क्योंकि आंखों में ही अभी क्या है आपके लिए, दोनों मतलब व्यय भाव और धन भाव दोनों में ही ग्रह हैं। तो मतलब जब तक व्यय भाव में से ग्रह निकलते नहीं है तब तक आपके जीवन में खर्चा कम नहीं होगा। एक व्यय भाव में जो ग्रह होता है ना, वो बहुत सारी अलग अलग पद्धति की यात्राएं दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी रिचुअल्स करने के लिए, तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपके अभी पत्रिका में मीन राशि में क्या है, शनि चल रहे हैं, और ये सारा हेल्पफुल है पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए। ठीक है। अब खुद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है ये खुद लग्न में हो रहा है। लग्न में ही मंगल केतु है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, अपने अहंकार पे, अपने ईगो क्लैशेस नहीं होने देनी है। सबसे पहली चेक यही रखनी है, कैसे काम कर सकते हैं इसको, आप कैसे टोन डाउन रख सकते हैं। रोज पोछा लगाइए, रोज मीनियल वर्क करिए, लेबर वर्क करिए, ऐसा काम करिए जो लेबर क्लास का होता है, राइट। ये काम करने से फायदा क्या होगा, आप में एक झुकने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। भले ही आप में वो होगी, पर फिर भी इस गोचर में वो सारे ग्रजेस बाहर आने वाले हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। ये गोचर पूरी तरह से आपको अपने ऊपर केंद्रित करने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि ये चौथे भाव का और आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी है मंगल, जो केतु के साथ में युति कर रहा है और कालसर्प दोष बनाता है। पूरी तरह से कालसर्प दोष आपके लिए कहाँ है, तो बाह्य जिंदगी में है। मतलब वो राहु केतु एक्सेस जो है वो 7 से लेकर 12 तक जा रहा है, राइट, हाउसेस तक। इसका अर्थ है कि बाह्य जिंदगी में इसका पूरा इम्पैक्ट होगा अगर आप अपने ऊपर ये काम करते हैं तो। और इसका फायदा आप इतना देखेंगे आगे चल के, क्योंकि ये गोचर, ऐसे गोचर जब आते हैं, ऐसे योग जब आते हैं, जब आपको अंदर से रीवायरिंग करते हैं। इट जस्ट आपको वो काम करना है जो काम आपको पसंद नहीं है, जो काम आपके ओहदे से नीचे है। तो वो झाड़ू लगाना हो सकता है, वो पोछा लगाना हो सकता है, बाथरूम साफ करने का हो सकता है। जबकि सिंह लग्न के जातक या सिंह राशि को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, परंतु ये वो है समय कि जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, इस दिशा में काम करते हैं, तो वो आपको चेक में रखता है। और क्या कर सकते हैं आप गणपति की उपासना कर सकते हैं। अब गणपति कौन से है, उच्छिष्ट गणपति। अब ये मैं पर्टिकुलरली आपको सलाह नहीं दूंगी, जब तक पत्रिका देखते नहीं तब तक ऐसी किसी पर्टिकुलर देवता को पूजने की सलाह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो आपके पत्रिका के अनुसार अनुकूल है या नहीं है, राइट। हम कौन से क्षेत्र में हैं, मतलब हम डिफेंस क्षेत्र में खड़े हैं तो हम वहाँ के ही व्यक्ति को आवाज़ लगा सकते हैं। हम पंडित को आवाज़ नहीं लगा सकते। अगर आप मंदिर के क्षेत्र में खड़े हैं तो आप पंडित को आवाज़ लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपको मदद के लिए आएंगे। वहाँ पे कितने भी बड़े ओहदे पे जो पंडित होंगे, गर्भगृह में डायरेक्ट काम करने वाले, तो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी अनुसार आवाज़ लगाई जाती है, आह्वान किया जाता है। तो ये वो समय है कि आप अपने ऊपर काम करें। प्रारब्ध कर्म आपको अपना पूर्ण करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने अस्तित्व को छोड़। ये वो गोचर है बताने वाला आपको, ठीक है। आँखों को और आपके पेट की समस्याएं, आपके हेल्थ की, मेटाबॉलिज्म की समस्याएं, मेडिटेशन और पानी का सही पद्धति से प्रयोग करने से जाएगी, याद रखिएगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो याद रखिए जो आपका आप हनुमान जी का मंत्र पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आपको अगर नेगेटिविटी अगर लगती है तो आप महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं शाम के समय पे। मंगल के गायत्री मंत्र, केतु के गायत्री मंत्र, केतु गायत्री मंत्र, इसका पठन कर सकते हैं और महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। रोज़ एक माला करिए, बहुत इसका इम्पैक्ट होगा। किए बिना नहीं समझ में आने वाला है, याद रखिए। कन्या लग्न के लिए ये गोचर हो रहा है उनके व्यय भाव में।
व्यय भाव में मंगल आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? व्यय भाव से संबंधित चीज़ों के लिए काफ़ी ऊर्जा लगने वाली है। कहाँ कहाँ ऊर्जा जाएगी आपकी? तो सबसे पहले तो शैया सुख को प्राप्त करने के लिए, परंतु वहाँ पे ऐन समय पे बेड पे जाने पे ही गुस्सा या वहीं पे आर्ग्यूमेंट्स होना, उसके कारण वो चीज़ ना होना, ये होने की संभावना है। अगर ये नहीं होता है तो पैसा खर्च होना, और इसी के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी है, मतलब गुप्त चीज़ों के लिए आप पैसा खर्च करेंगे, गुप्त रिचुअल्स को करने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे, योगों का निवारण करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, बच्चों के भवितव्य को और सुरक्षित करने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। व्यय भाव में केतु है तो नींद यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, या फिर मंगल केतु आने के कारण नींद में या सपने इस प्रकार से आते हैं जहाँ पे वो मारधाड़ के सपने हैं। इस समय पे आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन या क्राइम या क्रूअल चीज़ें देखने की इच्छा हो, ऐसी सीरीज़ देखने की इच्छा, आँखों में ऐसी चीज़ें देखने के लिए पड़ रही हैं, इसी प्रकार की मूवीज़ देखने में आ रही हैं, इसी प्रकार का कुछ चीज़ें देखने में आ रही है, ये ज़रूर हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत शांति से सोचिएगा, जो भी आप देख रहे हैं वो दिखाना क्या चाह रहे हैं आपको। कभी कभी नियति हमें विजुअल मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ें दिखा देती है जो हम बहुत लंबे से खोज रहे हैं उस चीज़ का, किसी चीज़ का उत्तर, और या बहुत बार ऐसे सिचुएशन से ही हमें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारी आंखें खोल देता है, या हमारे बहुत अनुत्तरित जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर मिल जाते हैं ऐसे समय पे। ठीक है, तो ये मंगल जो है ये पराक्रम के स्वामी है, तो पराक्रम के स्वामी है तो ये पराक्रम सही दिशा में कराएंगे, परंतु एक कैसी दिशा में कराएंगे जहाँ पे खर्चा होने वाला है, क्योंकि व्यय भाव सुपर डुपर ऋण कहा जाता है, एग्जिट का भाव है वो। इस भाव में आने के बाद में जो ग्रह है ना, वो अल्टीमेटली जो आप एंड में करना चाहिए, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू डू दैट, बट वो रास्ता बहुत आसान नहीं है। झगड़े से बचिएगा, आँखों की प्रॉब्लम से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे आँखें प्रॉब्लम में आ सकती हैं, तो अगर थोड़ी भी परेशानी होती तो उसे देखना है। ठीक है, डॉक्टर से जांच करवानी है। आप क्या कर सकते हैं रेमेडी इसके लिए? तो महामृत्युंजय का जप करिए, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, कार्तिकेय की उपासना, मुरुगन उपासना, मंगल गायत्री मंत्र, केतु गायत्री मंत्र, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है महामृत्युंजय जप। नेगेटिविटी छाती है तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, इसको भी चैंट किया जा सकता है, ऐ गिरि नंदे नंदित मेदनी। तो ये जो मंत्र है ये चमत्कारिक मंत्र है, ये किए बिना समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी वाइब्रेशंस चेंज करते हैं, कौन से चक्रों को बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में कौन आए हुए हैं? तो धनेश है वो और सप्तमेश है। धनेश और सप्तमेश मतलब ये गोचर आइदर स्पाउस रिलेशनशिप या फिर व्यवसाय बिजनेस, इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होगा आपके लिए। कानों के लिए ये दिक्कत वाला समय हो सकता है। कान में अगर किसी को प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है, तो ये समय उस चीज़ को एग्रीवेट करेगा या उससे संबंधित कोई सर्जरी दे सकता है। या आपके घर में किसी सदस्य को पेट की समस्या या इन कान की समस्या, इससे समस्या में आपका पैसा खर्च होना या उस मेंबर का ऑपरेशन होना, इस तरह की योग बनते हैं। ये गोचर जो है लाभ भाव में मंगल केतु है, मतलब स्पाउस एंड फैमिली या आपके ससुराल पक्ष से, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से या आपके फ्रेंड सर्कल से ऐसे लोग जो पुलिस में हैं, जो डिफेंस में हैं या किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से संपर्क में आना उनका फ़ायदा हो सकता है, उनके होने का या उनका सपोर्ट मिल सकता है किसी प्रॉब्लम में से निकलने के लिए। आप मान लीजिए कहीं किसी जगह पे झगड़ा हो गया, कुछ कलेश हो गया, तो आपको मदद करने के लिए ऐसा व्यक्ति या ऐसी जगह से मदद आएगी वो ऑलरेडी इस क्षेत्र से है, परंतु कोशिश करिए कि ऐसी नौबत ही नहीं आए, है ना।
ये टाइम पीरियड कैसा है? तो ये टाइम पीरियड काल सर्प दोष भी है पत्रिका में। किस प्रकार से? क्योंकि वो पंचम से लाभ है, 5 से 11 एक्सेस में ये काल सर्प दोष है। मतलब दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ एंड मैरिटल एंड एक्सटर्नल लाइफ। तो देर इज यहाँ पे इम्बैलेंस होने वाला है। इस इम्बैलेंस को सही पद्धति से अप्रोच करिएगा और एड्रेस करिएगा। ये वो टाइम पीरियड है जब व्यक्ति बाहर जाने की सोचता है और बाहर जाके कहीं किसी पद्धति से अटकता है, कोई लॉ तोड़ देता है, उसको सज़ा होती है, या किसी न किसी पद्धति से उस चीज़ को उससे सामने जाना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मारक भाव के स्वामी है ये मंगल आपकी पत्रिका में, मतलब सप्तम और द्वितीय भाव तो मारकेश हैं। तो मारकेश क्या करते हैं? मारते हैं, मार नहीं डालते हैं, मारते हैं आपको सज़ा या आपको लेसन सिखाने के लिए। तो आप अगर खुद ही सतर्क होकर चलेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी, याद रखिएगा। और क्या होगा? आप इस गोचर को ईजी कैसे कर सकते हैं? तो हनुमान जी की उपासना करना, मंगल के गायत्री मंत्र जाप, महामृत्युंजय का जप रोज एक माला करिए, या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पठन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? इससे बहुत फायदा है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? तो ये गोचर हो रहा है दशम भाव में। दशम भाव क्या है? कर्म है। कर्म के भाव में मंगल और केतु है। माता पिता के विषय में बहुत ध्यानपूर्वक डिसीजन मेकिंग, ध्यानपूर्वक उनके लिए आप कोशिश करिए कि ये आपको अच्छा रहे। कैसे? उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनको कलेश नहीं देना है, उनके जीवन में स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है आपके कर्मों के कारण। वो इसका योग दिखाई देता है। कर्म भाव में ही मंगल केतु है तो वो विरक्त अंगार योग है। विरक्त अंगार योग क्या दिखाता है? कि आप में गुस्सा दबा पड़ा हुआ है, अगर वो है तो उसे एड्रेस करिए, सही जगह पे उसे निकालिए, बात करिए, कम्युनिकेशन करिए और बैठकर बात करिए, ताकि शांति से बात करिए। मतलब अन्यथा ये गुस्सा झगड़े में परिवर्तित होता है, और ये खास करके आपके करियर, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में, इन सब जगहों पे होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। पिता को लेकर आपकी जो मदर इन लॉ हैं, उनकी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाई देती है। बी केयरफुल अबाउट इट। जहाँ जितना देना बनता है वहाँ पे देना चाहिए आपको। ये जो गोचर में आया हुआ काल सर्प दोष है ना, वो 4-10 एक्सेस में है आपके लिए। सुख और कर्म, और कर्म को लेकर ही इम्बैलेंस है जीवन में अभी, और उसी इम्बैलेंस को सही पद्धति से एड्रेस करना है। क्या करने से सुख की प्राप्ति होगी? ऐसा कौन सा कर्म करना है जिससे सुख की या शांति की, मन शांति की प्राप्ति होगी? ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके जीवन में, राइट? अब ये मंगल कौन है? तो लग्नेश ही है। और कौन है? तो षष्ठेश है, पेंडिंग कर्म के स्वामी है ना। तो जॉब से संबंधित, सर्विस से संबंधित, रोग रिपू ऋण से संबंधित जितने भी आपके अगर कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, उससे संबंधित घटनाक्रम या उसमें एनर्जी जाने वाली है। क्या उसमें यश मिलेगा? तो उसमें यश नहीं, उसमें अभी आपको लड़ना है। ये समय दिखाता है कि लड़ना है, सही पद्धति से फाइट देनी है, आप गिव अप नहीं करना है, ये वो योग दिखाता है। अब बात करते हैं धनु के लिए। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में मंगल केतु आते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या करनी चाहिए व्यक्ति को? होम हवन में अपनी एनर्जी को लगा देना चाहिए। ऊर्जा जो है होम हवन में लगा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव किस चीज़ से भाग्य आ सकता है? अब केतु है तो केतु गोचर में आया हुआ केतु क्या बोलता है? इस चीज को मत कर, इसी से तेरा भाग्य गया था। आपको लगता है, आपका कन्विक्शन कहीं ना कहीं बोल रहा है कि ये चीज कर लो, इससे बढ़िया हो जाएगा। नहीं, वही चीज नहीं करनी है शायद। बी वेरी क्रूशियल अबाउट योर सेल्फ, योर ओन जजमेंट। ये केतु बताते हैं कि भाई इस व्यक्ति के साथ में या इस दिशा में या इस पिताजी से इस तरह से बात करना सही नहीं है, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना सही नहीं है। ऐसा गोचर गाली गलौज कराता है। ऐसा गोचर अपने वरिष्ठ या अपने
एल्डर्स के साथ में या उनके साथ में मिसबिहेव कराता है और आप अपना भाग्य खराब कर लेते हैं। कोशिश करिए कि गुस्सा ना आए ऐसे समय पे, और गुस्सा आ रहा है तो आप निकल जाइए वहाँ से, कुछ समय के लिए निकल जाइए। ऐसी जगहों पे जाना, मंगलनाथ पे जाना, या मंगल के गायत्री मंत्र करना, या मंगल का बीज मंत्र का जाप करना, या फिर हनुमान जी की उपासना करना, बजरंग बाण का पाठ करना, महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना, या महामृत्युंजय जप की एक रोज माला करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे समय पे आपको बाहर जाकर तीर्थ क्षेत्र जाने का मौका मिलेगा, और तीर्थ क्षेत्र में जाने पर किसी भी साधु संत पंडित किसी से भिड़ना नहीं है, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना है, क्योंकि वही आपका भाग्य खराब कर सकता है। सामने वाला कितना ही आपसे बदतमीजी से बात करे, आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि ये गोचर आपके लिए खराब है, क्योंकि आपका भाग्य खराब होगा आपके उस कर्म से, तो वो आपकी परीक्षा है। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए अष्टम भाव में है मंगल केतु, अंगारक विरक्त अंगारक योग है। नेगेटिविटी से जूझने का बहुत बड़ा समय है ये, क्योंकि एक तरफ फैमिली है तो एक तरफ आपके खुद के सिद्धांत हैं, एक तरफ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल आप ही जानते हैं जीवन के बारे में, परंतु आपकी फैमिली या आपके आसपास के लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में, और उसी चीज़ का एक एम्बिग्विटी बनी हुई है जीवन में। गुस्सा, रेज बहुत ज़्यादा है, परंतु आपको कोशिश करनी है कि अपना गुस्सा या अपना अहंकार या अपनी वाणी के कारण आप आसपास के फैमिली मेंबर्स को कष्ट ना पहुंचाएं। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 8वें भाव में मंगल केतु हैं, तो वो योग क्या दिखाता है? साधना के लिए बहुत बढ़िया योग है ये। सेलिबसी मेंटेन करके जो साधनाएं की जाती हैं उसके लिए सबसे बढ़िया योग माना जाता है। या ये योग व्यक्ति को कट्टरता सिखाता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए जो एक ललक चाहिए, जो एक दृढ़ता चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, वो चीज़ आती है इस योग में। तो आगे आने वाले 2 महीने जो हैं, ये अगर आप किसी साधना क्षेत्र में हैं, साधना कर रहे हैं, उग्र साधनाएं में हैं, तंत्र मंत्र क्रिया इस तरह की कोई विधि कर रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या समृद्धि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अप्सरा साधना है, यक्षिणी साधना है, कुबेर साधना है, तो ये समय ना उस चीज़ की पूर्तता को दिखाता है। इसमें यश प्राप्ति का आपको योग दिखाता है, पर बहुत फाइन लाइन है। जब साधना में बैठेंगे तो बहुत गर्मी होना, बहुत हीट बढ़ना बॉडी में, ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से प्रॉपर पद्धति से डील करने के लिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। ये योग क्या दिखाता है? मंगल कौन है आपके लिए? तो वो लाभेश हैं और चतुर्थेश है। तो सुख और लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु अष्टम भाव से गुजरना पड़ेगा, निज दोषों से गुजरना पड़ेगा, अपनी खुद की गलतियों को सामने रखकर देखना पड़ेगा कि हम कितने खराब हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट आई एम, फिर वो चीज़ मिल सकती है। ये अंतर यात्रा है। ये मंगल केतु जो है ना, ये अंतर यात्रा में ज़्यादा आपको लेकर जा सकते हैं और आपको बहुत नगीने दे सकते हैं अगर आपने सही पद्धति से उस चीज़ को डील करना सीख लिया तो। इसके लिए आपको महामृत्युंजय जप, हनुमान जी की उपासना, बजरंग बाण, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, यहाँ पे आप दुर्गा जी का स्तोत्र या सप्तशती स्तोत्र का पठन भी कर सकते हैं। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? तो ये सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में कौन आ रहे हैं? दशमेश और पराक्रमेश हैं। दशमेश और पराक्रमेश जब सप्तम भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपने रिलेशनशिप, मतलब आइदर रिलेशनशिप, अपने खुद के स्पाउस रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड वाइफ, या फिर अपने बिजनेस को लेकर
इधर उधर दौड़ता है, चीज़ें हाथ में आ जाए उसके लिए। मंगल केतु जब है सप्तम भाव में, इसका अर्थ ही है कि जितने लोगों से आप मिलेंगे वहाँ पे ईगो क्लैशेस होना, अहंकार के क्लैशेस होना, मतभेद होना, झगड़े होना, डिबेट होना, और उसके वजह से सब चीज़ें बिगड़ना, इसकी पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। क्योंकि ये काल सर्प दोष जो है ना, ये जो इम्बैलेंस है, ये कहाँ बना हुआ है? ये इम्बैलेंस बना हुआ है आपके आपके इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ में। 7 से 12 भाव, तो इट्स ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइट है एक्चुअली। आपका अंतर्द्वंद्व है जिसको आपको डील करना है। आपके अंदर की जो चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हैं, परंतु नियति आपको क्या परोस कर दे रही है, उससे समझना, उसे देखना और उसके हिसाब से उस फ्लो में जाना, वो नहीं हो रहा है आपसे, और वही होना चाहिए। केतु कहता है कि इस चीज़ का मोह छोड़, मुझे अच्छा बिजनेस करना आना चाहिए। एक अट्टाहास जो है ना, केतु जहाँ बैठते हैं वो बोलते हैं इस चीज़ का मोह छोड़, क्योंकि इस चीज़ का ही अट्टाहास तू लेकर बैठा हुआ है, ये नहीं मिलेगा और इसी चीज़ के कारण तूने सब कुछ बर्बाद किया है, इसका मोह छोड़। और अगर मोह नहीं छोड़ना है तो उसे तरीके से कैसे करना है वो सीखना ज़रूरी है। सिस्टमेटिक अप्रोच। मंगल आपकी पत्रिका में पराक्रमेश है, मतलब आपका पराक्रम कहाँ जाने वाला है, आपका कर्म कहाँ जाने वाला है, वो सप्तम दिशा है। तो कोर्ट कचहरी के केसेस, बिजनेस से संबंधित जो भी डील्स हैं, या दाम्पत्य जीवन में अगर प्रॉब्लम्स हैं, कलेश हैं, ईगो क्लैशेस हैं, इन सब चीज़ों को सही पद्धति से एड्रेस करना ज़रूरी है, अन्यथा ये विच्छेद वाला समय हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। क्या कर सकते हैं आप? तो ऐसे समय पे अपने मैरिज रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या अपने किसी भी लोगों के साथ में झगड़ा, डिबेट, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन ना बने, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी एनर्जी वेव ऑफ कर दीजिए, हीट निकाल लीजिए, एक्सरसाइज करना रेगुलरली, पसीना बहाना, योगा करना। योगा आपको और ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण आपको आपकी जो बीपी का प्रॉब्लम है, आपकी जो एंग्जाइटी का लेवल है, वो धीरे धीरे डाउन होगा और ये समय आपको अंदर से स्ट्रांग करेगा। फिर गलतियां नहीं होंगी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। रोज महामृत्युंजय जप का पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न के लिए देखिए, ये मीन लग्न की बात कर रहे हैं। मीन लग्न के लिए देखिए, ये जो समय है, ये षष्ठ भाव में मंगल केतु आए हुए हैं। त्रिक भाव में जब क्रूर ग्रह आते हैं तो वो भुगवाते हैं। सबसे पहली बात तो भुगवाते हैं, मतलब भोग है, वो शारीरिक भोग है, आर्थिक भोग है, या फिर मानसिक भोग है। अब यहाँ पे छठवें भाव में ही है, तो मीन लग्न के जातकों के लिए सर्जरीज के योग बनते हैं आइडली। तो हर एक के लिए बनेंगे ऐसा नहीं है, आपके लिए है या आपके परिवार में किसी जन के लिए है, जहाँ पे आप हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल कर रहे हैं, ये हो सकता है। पंचम मतलब पेट से समस्याएं, इंटेस्टाइन की समस्याएं, अल्सर, पेट की किसी भी प्रकार के रोग, ये छठवें भाव में उससे संबंधित ऑपरेशन, हार्निया, इन्फ्लेमेशन, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें दिखाई देती है। अब ये जो मंगल हैं, ये आपके लिए कौन है? तो द्वितीयेश हैं और भाग्येश हैं। धन के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, वाणी के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। परंतु जब तक वो पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं होता है तो वो भाग्य की प्राप्ति नहीं होती है। और भाग्य की प्राप्ति और पेंडिंग कर्म तब पूर्ण होता है कि जहाँ पे अगर आपने गलत बर्ताव कर दिया, गलत बातें बोल दी, तो आपने अपना कर्म बढ़ा लिया है। मतलब अपने नौकरी के समय पे, अपने सर्विस में, अपने जॉब्स में आपको यहाँ पे तैश नहीं दिखानी है, इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं दिखाना है। हालांकि आपके सामने वैसे प्रसंग आएंगे कि आपका बीपी हाई हो रहा है, आपको नहीं सहन हो रहा है, या आपको गुस्सा आ रहा है, गलत हो रहा है आपके सामने और आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, किसी ट्रैप में फंस गए हैं, किसी गलत ब्लेम में सब फंस गए हैं, किसी गलत कोई लीगली आपके ऊपर कुछ गलत एक्शन हो गई है जबकि आप गुनहगार नहीं हैं या दोषी हैं, तो ये एक कलेश वाला समय है।
ये टाइम पीरियड ना शांति से कैसे उसको डील करना है उसके ऊपर, ना कि वर्बली उस चीज़ को बढ़ाने का। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप उसे कैसे डील करते हैं, याद रखिएगा। ये काल सर्प दोष जो है ना, ये आपके लिए 6-12 एक्सेस में बना हुआ है। 6-12 एक्सेस मतलब क्या है? तो पेंडिंग कर्म है और व्यय भाव है। व्यय मतलब खर्चा, गड्ढा। तो पेंडिंग कर्म और गड्ढा, पेंडिंग कर्म पूरा नहीं होता है व्यक्ति का तो व्यक्ति जाता है गड्ढे में, मतलब किसी न किसी प्रकार से उसको भोगना पड़ जाता है। मतलब पेंडिंग कर्म नहीं निभाया, नहीं कंप्लीट किया है तो बीमारी आ गई इसलिए सारा पैसा गया बीमारी में, खड्डे में चला गया, इस तरह की इक्वेशन। तो प्रारब्ध कर्म उसको समझना, प्रारब्ध को गोचर में समझकर उसको पूरा करना। व्हाट लाइफ डिमांड्स फ्रॉम यू राइट नाउ, यू आर सपोज टू डू दैट, बट व्हाट इट इज, उसे समझने के लिए आपको पत्रिका दिखानी चाहिए, निश्चित ही, अगर आप खुद पहचान नहीं पा रहे हैं तो। बट अगर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल प्रामाणिक रूप से देख सकते हैं, आप अपने लिए अनबायस्ड होकर देख सकते हैं कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है, देन यू डोंट नीड एनी एस्ट्रोलॉजर। फिर आप खुद अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने मंगल केतु का जो योग है, जो 2 महीने चलने वाला है, उसके ऊपर आप सभी के लिए मैंने संभावनाएं बताई हैं। हर लग्न राशि, लग्न के जातकों के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो भी बताए हैं। किसी अगर लग्न में छूट जाते हैं तो आप हनुमान जी की उपासना करिए, महामृत्युंजय का जप रोज करिए, मंगल के गायत्री मंत्र, केतु के गायत्री मंत्र, मंगल के बीज मंत्र, केतु के बीज मंत्र, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, बजरंग बाण का पाठ, सप्तशती पढ़ना, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे अंदर से जो एक एंग्जाइटी पीरियड होता है, एंग्जाइटी जैसे ही आती है, डील नहीं कर पा रहे आप एनर्जी को, कोई एनर्जी प्रवेश कर रही है, उस एनर्जी को आप नहीं डील कर पा रहे हैं, तो ये सारे जो उपाय हैं ये बहुत काम करते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो व्यक्ति को उस असहाय जो एक समय बनता है, हेल्पलेसनेस आती है, उस समय पे ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। जब आप ज़मीन पर लेटते हैं, बेयर फ्लोर पे लेटते हैं, तो सारी अर्दिंग जो है वो निकल जाती है और वो डिस्पर्स हो जाती है। करके देखिएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो को लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।